जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिफेंस से रिलेटेड कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले इस 21 अप्रैल के एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो सबसे पहले आप सभी अपने कॉपी और पेन को लेकर रेडी रहिए, जिससे कि जो एक्सप्लेनेशन बताया जाए उसको आप नोट डाउन कर सकें और अपने स्कोर कार्ड भी तैयार करते जाएं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिफेंस बजट इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 कंपेयर टू द टोटल यूनियन बजट? 18.35%, 4.72%, 13.04% या फिर आपका 30.68%। तो अभी आप सभी ने देखा है कि 1 फरवरी 2024 को भारत का इंटरिम बजट आपका पेश किया गया था, जिसमें सबसे हाईएस्ट एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखें तो यह ऑप्शन सी है, 13.04%। अगला क्वेश्चन, हाउ मच हायर इज द बजटरी एलोकेशन फॉर डिफेंस इन ईयर 24-25 कंपेयर टू द फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23? 1341, 13.30.68%, 1 लाख करोड़ दैट इज 18.35% या फिर आपका 4.11%। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज द 1 लाख करोड़ रुपीस। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर फोकस एरिया फॉर द ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस इन द 2024? डिजिटल इनिशिएटिव्स, डिफेंस पेंशंस, सीआरपीएफ स्पेंडिंग, सिविल एचआर मैनेजमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी फोर्सेस हर साल अपनी थीम्स रखा करती हैं, तो भारतीय नौसेना की थीम है ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस, और इस पर इनका मेन फोकस रहेगा सिविल एचआर मैनेजमेंट से रिलेटेड। वहीं पर हमारी भारतीय थल सेना के द्वारा ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी पर आपकी बेस थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज बीन एलोकेटेड 2.03 लाख करोड़ रुपीज इन द interim budget with a majority for Central Armed Police Forces? Ministry of Defense, Union Home Ministry, Ministry of Finance या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द यूनियन होम मिनिस्ट्री। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आपका 6.2 लाख करोड़ रुपीस दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 2.03 लाख करोड़ रुपीस आपका दिया गया है, जो कि भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहा करते हैं। 83rd आर्मी डेंटल कोर डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 Feb, 2 Feb, 3 Feb या फिर 4 Feb? तो आर्मी डेंटल कोर का इस बार 83rd एनिवर्सरी हमने 1 फरवरी को मनाया था। हम सभी जानते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस मेडिकल से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड किया करती हैं और एडीसी आर्मी डेंटल कोर का 83वां स्थापना दिवस 1 फरवरी 2024 को मनाया गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिफेंस बजट गोज टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर? 27.67%, 14.82, 30.68 या फिर 22.72%? तो इस बार डिफेंस बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 27.67% रख दिया गया है। विच नेवल वेसल इज सेड टू बी कमीशन इन वाइजैक टू बूस्ट इंडियन नेवी सर्वेलेंस एपरेटस? संध्यक, दिल्ली, इम्फाल, नन ऑफ द अबव? अब तो ये कमीशन हो भी चुका है, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। संध्यक को विशाखापत्तनम में आपका कमीशन किया गया और ये भारतीय नौसेना के लिए सर्वेलेंस का कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट्स डैश एनिवर्सरी ऑन 1 Feb 2024? 46, 47, 48 या फिर 49? तो इस बार भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा 48th एनिवर्सरी 1 फरवरी 2024 को मनाई गई। भारतीय तटरक्षक बल का जो मोटो है वो है वयम रक्षामः, दैट इज वी प्रोटेक्ट। इनके अभी के जो डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं, उनका नाम है राकेश पाल और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। 4 फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ हीट अभ्यास सक्सेसफुली कैरीड आउट बाय इसरो, HAL,
DRDO या फिर नासा। तो अभी टोटल 4 फ्लाइट ट्रायल्स अभ्यास का हमारे DRDO के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है। ये एक प्रकार का हमारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसको DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया हुआ है। एक्सरसाइज जल प्रहार कंडक्टेड इन पुणे, विशाखापत्तनम, मुंबई, काकीनाडा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि एक प्रकार की डोमेस्टिक एक्सरसाइज रही है और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा की तरफ। Who was awarded the title of the best marching contingent among the 3 services? Delhi Police, Women Marching Contingent, Sikh Regiment, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इस बार बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट 3 आर्म फोर्सेस में सिख रेजिमेंट को प्राप्त हुआ है। डैश विंस रिपब्लिक डे बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड, CRPF, दिल्ली पुलिस, एयरफोर्स या फिर NSG। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की महिला जो मार्चिंग कंटिजेंट थी उनको बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट आपका CAPF की कैटेगरी में दिया गया है। विच इंडियन नेवी शिप सक्सेसफुली रेस्क्यूड इरानियन फिशरमैन? सुमित्रा, दिल्ली, कृपाण, मुंबई। हाल ही में भारत द्वारा 2 से 3 बार ईरान के एक फिशरमैन बोट को बचाया गया है और इसमें हमारी INS सुमित्रा आपकी शामिल थी। इनको यूनिट ऑफ साइटेशन अवार्ड से भी सम्मानित इस काम के लिए किया गया है। 12th ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग हेल्ड बिटवीन भारत एंड, ये मीटिंग अभी हाल ही में आपकी कंडक्ट हुई है। तो किसके साथ हमने इसको किया है? कतर, ओमान, UAE, मालदीव्स। तो इस मीटिंग को भारत के द्वारा ओमान के साथ कंडक्ट किया गया है। 14th एरो इंडिया शो हेल्ड इन नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर नोएडा। तो 14th एरो इंडिया शो भारत के द्वारा कोलकाता में, आपके बेंगलोर में वर्ष 2023 में कंडक्ट करवाया गया था। टेड BF स्टैंड फॉर व्हाट? ट्विन एंड डेक बेस्ड फाइटर, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, ट्विन इंजन डॉग बेस्ड फाइटर या फिर इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज राइट। इसी पर भारत कार्य कर रहा है जिससे कि 5th जनरेशन के एयरफोर्स और नेवी के लिए इस प्रकार के एयरक्राफ्ट हम बना सकें। डैश ऑफ द कोर ऑफ इंजीनियर इज द फर्स्ट फीमेल आर्मी ऑफिसर सेंट टू अ फ्रंट लाइन पोस्ट इन द सियाचिन ग्लेशियर? कैप्टन शिवांगी सिंह, शिवांगी चौहान, कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन शिवा सिंह, कैप्टन अवनी चतुर्वेदी। तो ये कोर ऑफ इंजीनियर की पहली महिला कैप्टन शिवा चौहान है जिनको सियाचिन ग्लेशियर पे तैनात किया गया है। कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस इज प्राइम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर डिफेंस मिनिस्टर। तो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के जो कमांडर इन चीफ होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति रहा करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। डैश हैज ऑनर्ड द लॉन्च ऑफ लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल फॉर द इंडियन आर्मी इन जम्मू? DRDO, नासा, IOCL, BPCL। सो ऑप्शन डी इज राइट। अभी हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हमारी आर्मी ने इस MOU को साइन किया है। लास्ट क्वेश्चन, BPCL हेडक्वार्टर लोकेटेड इन मुंबई, जम्मू, मारमुगांव या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस आप सभी पढ़िए, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। साथ ही साथ आपकी स्कोर कार्ड क्या रहे उसको भी आप मुझको ज़रूर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ द मुंबई। तो जितने भी मैं प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूँ सभी को आप देखते जाइए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।